अच्छा, लालू यादव के किडनी बदलाल है तो रीतिलाल यादव ने प्रचार करना अच्छा है? किडनी बदलाल है कि चार चार राज्य में जिस पर क्रिमिनल केसेज हो, इकोनॉमिक ऑफेंस का केस हो, ये तो इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल है। ये इंटर स्टेट अंतरराज्यीय है। हिम्मत है दम पर डिफेमेशन करे तो, मानहानि का करे तो लालू का बेटा अब 420 का ही मुकदमा का आरोपी है। आई बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है। 25 से 40 किलोमीटर पर या पुल बन गया है या पुल बन रहा है या पुल का चौड़ीकरण हो रहा है। तो आपके नाना जी का सपना तो हम पूरा किए। बाहुबली कौन है? बाहुबली कोई नहीं हो सकता है नीतीश कुमार जी के राज में। पहले अपराध होता था, कार्रवाई होती थी। आज कौन माई का लाल पैदा लिया है जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई नहीं होगा। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, अब तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान का आज पहला चरण है। तमाम मतदाता जो है वो अपने वोट करने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में हम बिहार के सबसे हॉट सीट यानी कि मोकामा में हमारी मौजूदगी है, जहां पर दो बाहुबली चेहरे और इसके साथ प्रशांत किशोर के पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं पीयूष प्रियदर्शी, वो भी चुनावी मैदान में। एक तरफ मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह तो दूसरी तरफ पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी चुनावी मैदान में है। और हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार है, जो कि इनका गृह क्षेत्र भी है और वोट करने पहुंचे थे। नीरज जी, सबसे पहले ये बताइए कि वैचारिक मतभेद आपका काफी रहा अनंत सिंह को लेकर, इसके बावजूद भी पार्टी ने उनको प्रत्याशी बनाया और आज आप वोट करने भी पहुंचे। कैसा चुनावी माहौल लग रहा है? अरे हॉट सीट ना, यहाँ का आदमी कोल्ड है जी। इतना शांत आदमी नहीं मिलेगा आपको कहीं। इसके बारे में छवि क्या बना दिया, बाहुबली है क्षेत्र। कोई बाहुबली अब है बिहार में? कान में वो दलित से कहवा दे, कान में कि जा रहा है मुकदमा करने, देखेगा कोई इधर उधर देख नहीं रहा, उधर पैरवा पकड़ लेगा। बाहुबली कौन है? बाहुबली कोई नहीं हो सकता है नीतीश कुमार जी के राज में। अगर हम पर भी मुकदमा होगा तो हमको जेल जाना पड़ेगा। तब भाई हम बाहुबली हैं, हमरे इच्छा से बाहु चलता है, तब बजरंगबली का बाहु न रहना चाहिए। अरे ईमान का बाहु है मोकामा में। मोकामा बाबा परशुराम की धरती है। यहाँ आनंद शंकर जी डीजीपी हुए, आज नीति आयोग के सदस्य है पंकज कुमार, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी हुए। मथुरा पर हम लोग एमएलए एमपी बन जाएंगे, चीफ सेक्रेटरी बनेंगे, डीजीपी बनेंगे। 5 बार एडवोकेट जनरल हुए रामबालक महतो। चंद्रमौली बाबू सम्यागढ़ के थे। जब हम लोग सदन में गए थे, हम लोग को कहा गया कि जाके चंद्रमौली बाबू का बजट का भाषण पढ़ लीजिएगा। यह कहा गया कि वैसा आज तक बजट पर कोई भाषण नहीं दिया है। काल चक्र है, नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार देश में जो छवि बन रही है बिहार को लेकर और खास करके मोकामा को, यूं तो यही कहा जा रहा है कि दो बाहुबली चेहरे चुनावी मैदान में है और कुछ सर्कमस्टेंसेस भी इसी तरीके के हुए। दुलारचंद हत्याकांड हुआ, मीडिया में परसेप्शन ही बना दिया गया है। देखिए, दो तरह की धारा है ना, आदमी को हमेशा समझना होगा। पहले अपराध होता था, कार्रवाई होती थी। आज कौन माई का लाल पैदा लिया है जो अपराध करेगा उस पर कार्रवाई नहीं होगा। लोग FIR नहीं करेगा दर्ज। कोई किसी को डरा नहीं सकता है। यही आत्मबल है। नई पीढ़ी के दिमाग में क्या जहर डाल रहे हैं हम लोग। सबसे खतरा हमको ये बात का लग रहा है कि नया पीढ़ी का नौजवान बच्चा है, क्या सीखेगा, क्या जानेगा। अब देखे नहीं, कल समस्तीपुर के मोदी नगर में इतना छोटा बच्चा मैंने ट्वीट किया और कहा कि भाई ये क्या आप समझा रहे हैं। कह रहा है कट्टा लेंगे तो गमछा लेंगे, में मुरट्ठा बांधेंगे और तेजस्वी को बनाएंगे। इतना छोटा 10 साल का बच्चा, कोई न कोई तो सिखाया उसको। उसके माँ बाप को कितना ग्लानि हुआ होगा कि कैसा बेटा है मेरा भाई। तो ये देखिए, नीतीश कुमार जी को इस मामले में अब भी क्रेडिट देते हैं कि पूरे बिहार का ADR का रिपोर्ट निकालिए, 72% लालू यादव की। तेजस्वी यादव भी NCRB का रिपोर्ट दे रहे हैं, कह रहे हैं अपराध के मामले में बिहार सबसे शीर्ष पर है। आपने FIR की बात की, FIR को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि जब दुलारचंद हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता अनंत सिंह को माना गया, इसके बावजूद भी 60 घंटे अनंत सिंह की गिरफ्तारी में क्यों लगे? प्रचार में घूमते रहे। उनके पिताजी तो LLB किए हुए हैं, हम तो LLB नहीं किए हैं। लेकिन हमारे घर में वकील पहले से पैदा लिए। हमको जितना समझ है, दिमाग हमको चरवाहा विद्यालय दिमाग नहीं है। किसी भी नागरिक को आवेदन देने का अधिकार है। पुलिस क्रिमिनल मेजर एक्ट में उसको जांच करने का अधिकार है। तो पुलिस के लिए सबसे प्राथमिकता क्या था? लोग तो बोल देते हैं, समझते नहीं है बात को। अरे मोकामा में पानी टाल का निकल रहा था,
हमारे लिए कितना चिंता का विषय हो गया था। जो ही मुझे मालूम हुआ मैंने तुरंत बोला कि सामाजिक सौहार्द नहीं बिगड़ने दीजिए। मैंने तमाम पुलिस पदाधिकारियों से बात किया कि हमारे टाल किसान जाएंगे, कल उनकी परेशानी नहीं हो जाए, कल उनके साथ कोई बेअदबी नहीं करे। तो सरकार के लिए प्राथमिकता क्या थी? पहले सामाजिक सौहार्द बरकरार रखना, और डीजीपी बिहार और सीनियर एसपी पटना को हम क्रेडिट देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि मोकामा में अपराध की ये दूसरी घटना 20 वर्ष में हुई। ये सेकंड घटना है। पहली घटना एक बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हुआ था, 72 घंटा में सिल्लीगुड़ी से मंगवाए थे। उस समय आलोक कुमार एसपी थे, हमको अभी भी स्मरण है, और कहे कि गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। उसके बाद इसमें भी पुलिस ने कार्रवाई की है। अब सुशासन का क्या हुआ, कानून के राज का क्या हुआ? अरे तो सामान्य उदाहरण है कि इतना लोग हम लोग खड़े हैं, सब लोग, कोई एक आदमी उठे अभी इस भीड़ में तो गोली चला दे, तो कानून का राज खत्म। अरे कानून का राज का मतलब है कि कोई एफआईआर नहीं करेगा, कोई इसमें गवाह नहीं बनेगा, तब पर भी मोकामा पुलिस का दायित्व है कि अपराधी को खोज निकालो। विपक्ष तो फिर भी आपको घेर रही है ना। उनका कहना है कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जो है, कभी वही अनंत सिंह को फंसा रहे थे, आज खुद उनके चुनाव प्रचार में उतरे हैं। एक बाहुबली के चुनाव प्रचार में केंद्रीय मंत्री को उतरना क्या शोभनीय है? अच्छा, लालू यादव के किडनी बदला ले, रीतलाल यादव ने प्रचार करना अच्छा है? किडनी बदलाल है, लालू यादव की किडनी बदलाल है। अब माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने अपने आदेश में कहा है कि ये विभिन्न रोग से पीड़ित हैं, इनका स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है, डिटोरिएट कर रहे हैं, 40 महीना इस सजा काट चुके हैं। तो नेल्सन मंडेला के रूप में सजा काटे थे। झारखंड में कैदी नंबर 3351 कैसे कहलाए थे? इसलिए हम बार बार बोलते हैं कर्पूरी जी को भारत रत्न मिल गया, ये लालू जी को कैदी रत्न दे दीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं। मोकामा की बात हो गई। बिहार की अगर बात करें तो जिस तरीके से 225 सीटों का एनडीए का लक्ष्य, दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पे आगे आए हैं। चुनाव के नतीजों के बाद क्या लग रहा है? आज पहले चरण का चुनाव है, 11 तारीख को दूसरे चरण का चुनाव होना है, 14 तारीख को क्या होगा? तेजस्वी यादव तो दावा करे 18 तारीख को महागठबंधन की सरकार बन रही है। अरे 14 दिसंबर को देखिए, यही सबका बाल दिवस है, ये बच्चा सब है ना, बाल दिवस है। और वो दिन जैविक चॉकलेट बनवा के तेजस्वी यादव को भेज देंगे। अरे दुर्भाग्य बिहार का होगा ना कि 4 राज्य में जिस पर क्रिमिनल केसेज हो, इकोनॉमिक ऑफेंस का केस हो, ये तो इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल है। इंटर स्टेट, अंतर राज्य है। हिम्मत है दम पर डिफेमेशन करे तो, मानहानि का करे तो लालू का बेटा अब 420 का ही मुकदमा का आरोपी है। आई बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है, नहीं देख रहा है? तो 2024 का ना लोकसभा चुनाव हुआ, 4 गो सीट आया, और 4 का जरूरत विशेष जगह पर पड़ता है, तो वही हालत होने वाला है। अरे 4 की जरूरत होनी है ना गंगे जी के बगल में ना, अगल बगल, तो मुझे पहुंचेगा ये सब। जो 10,000 रुपए नीतीश कुमार की तरफ से बांटे के, उसको लेकर भी तेजस्वी यादव का कहना है कि चुनाव आयोग सोया हुआ, नीतीश कुमार रिश्वत के तौर पर जनता को, जो महिलाएं हैं उनको पैसे बांट रहे हैं। ये पॉलिटिकल फ्रॉड है। ये मैं बड़ा शब्द का कड़ा इस्तेमाल कर रहा हूं। ये 10,000 रुपए जो हमने दिया है, यह बाजाप्ता चुनाव आयोग को पूरी जानकारी देकर चुनाव आयोग ने सहमति दिया। देश बिहार अब फॉलोअर नहीं है, लीडर स्टेट है। कांग्रेस ने 45 साल तक राज किया, उसका कोई योजना ऐसा नहीं है जो देश भर में लागू हुआ। हमारा 16 योजना ऐसा है जिसको राज्य और केंद्र के अंदर लागू किया गया। मैं बता रहा हूं, क्या कह दिया कि लोन है, इसको लौटाना पड़ेगा। हमको लगता है कि 25 अक्टूबर का वो सरकार का परिपत्र है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ पैसा लौटाना नहीं है। 10,000 में दर्द हो गया पेट में, अभी 2 लाख और देने वाले हैं, तक देंगे। लेकिन वो तो 10,000 को रिश्वत बता रहे हैं। अब ये इसका मतलब बेटी का, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कोई रिश्वत देगा? ऐसा हो सकता है? आप कर पाए? क्या है झारखंड में हालत? क्या हालत था लोगों का? क्योंकि हमारा काम बोलता है, उनका जुबान बोलता है। 125 यूनिट बिजली फ्री होने के पहले कोई गरीब के घर पर बिजली कर्मी जाता था, तबाह करता था, और एफआईआर होता था, हम लोग लाचार हो जाते थे। इन चीजों को लेकर हम बता रहे हैं, नीतीश कुमार जी ने कैसा मास्टर स्ट्रोक मारा। कहा 100 रहे बांस न बजे बांसुरी, 125 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद जो भी बिजली जलाइएगा सब्सिडी देंगे।
तो अब क्या करें भाई। लेकिन इस मास्टर स्ट्रोक के पीछे भी नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि ये हमारा ही दबाव रहा कि आखिरकार सरकार झुकने के लिए तैयार हुई और अच्छा, 125 यूनिट बिजली अगर फ्री दे रही है। उनका दबाव रहता तो झारखंड में 200+1 हुआ तो 201 यूनिट लगता, 201 यूनिट का पैसा लगता है। हमारे यहाँ 125 यूनिट के बाद 1 यूनिट चलेगा, 1 यूनिट का पैसा लगेगा। उस 100 में 36 रुपया देते हैं सब्सिडी झारखंड में, हम 69 रुपया देते हैं। कहाँ पढ़ा रहे तेजस्वी यादव? आपको यही पाठशाला प्राइमरी स्कूल यही नाम लिखवा देंगे नहीं तो। एसआईआर के एकदम। मुद्दा को भी महागठबंधन ने पूरी तरीके से चुनाव से पहले उठाया था। क्या इस जिस तरीके से पूरे बिहार भर में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम महागठबंधन के दिग्गज नेता और देश से भी अलग अलग कोने से सब नेता बिहार पहुंचे, इसका कितना प्रभाव पड़ेगा आप चुनाव पर? देखे ना, शुद्ध हो गए कि हमरे तलुआ में डुबकी लगा रहे थे। दे डुबकी की ले डुबकी। अपन राज्य में तो डुबकियों नहीं लगा पाते, इतना गंदा रहता था। जल जीवन हरियाली हमने योजना चलाई, अरे कुआं का जीर्णोद्धार किए हैं। देश में कोई सरकार नहीं ऐसी होगी जो कुआं का, तब अभी घूम रहे थे एसआईआर पर। हम एक चीज के लिए धन्यवाद उनको दिए थे कि आप कम से कम लालू यादव के बेटा के ड्राइवर तो बना लिए आप, लेकिन हालत ये हो गया, फिर ही गायब हो गए। अब फिर बन गए, वो मालिक बन गया, उसके राजनीतिक ड्राइवर बन गए। अरे एसआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? ये पहली बार देश में हो रहा है। अब वो क्या बोल देते हैं, सेना पर बोल देते हैं। सेना को जाति और धर्म में बांटा जाता है, इस देश की परंपरा रही है ऐसी। इसलिए हम तो सलाह देंगे कि इंदिरा जी के बारे में, राजीव जी के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। पंडित जवाहरलाल नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, पढ़ लीजिए राहुल गांधी जी। उन्होंने ये लिखा कि 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा पर अगर पुल बन जाए तो उस इलाके की तस्वीर बदल जाएगी। बक्सर से लेके भागलपुर तक हमारी सरकार ने 25 से 40 किलोमीटर पर या पुल बन गया है, या पुल बन रहा है, या पुल का चौड़ीकरण हो रहा है। तो आपके नाना जी का सपना तो हम पूरा किए। आप लोग तो ऐसी झुंझुना बजा करके ईडी केस के आरोपी बन गए थे। नीरज जी, आज प्रथम चरण का चुनाव है, जनता से क्या कहेंगे और दूसरे चरण के चुनाव के लिए देखिए, जनता से एक ही अनुरोध करेंगे कि देखिए, हम लोगों ने सब काम किया है। नौकरी बिना जमीन का दिया, एकदम क्रिया खाक कहते, 1 रुपया किसी से नहीं लिए, न जमीन लिखवाए। बिजली हमने फ्री किया, 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं महीना में, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं। नौकरी के नए अवसर दे रहे हैं। 1,000 रुपया, क्यों याचक नहीं मेरा बेटा बने, बेटी बने। हम 18 से 25 साल के बच्चों के लिए हम लोगों ने तमाम जाति और धर्म के बच्चों को कहा 1,000 रुपया लो, देश भर में फॉर्म भरो। एक काम बहुत बड़ा हम लोगों को करना है, वह है बेटी का कन्यादान करना। तो कन्यादान के लिए दीजिए, बेटी के साइकिल के लिए तो दे दिए आप, उसके माँ की आप पंचायती राज में आरक्षण के लिए तो वोट हमको दे दिए, उसका स्कॉलरशिप मिला इसका दे दिए। अब हर पंचायत में हमको मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप बनाना है। अब कोई गरीब आदमी के मन में टीस नहीं रहे कि हमको पैसा नहीं था तो हम अपनी बेटी के शादी में साजो सामान नहीं लगा पाए। हम लोगों ने तय किया है कि बेटी का कन्यादान के लिए मंडप बनाएंगे, इसीलिए हमको वोट दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार थे। मोकामा हॉट सीट, और ऐसे में 2 बाहुबली चेहरों के बीच में जो चुनावी रन चल रहा है, इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा, जिसको लेकर तमाम बातचीत करते हुए तमाम मुद्दों पर और तेजस्वी यादव पर निशाना घेरते हुए नजर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मोकामा विधानसभा क्षेत्र से साकेत कुमार।